Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about collision theory of unimolecular reaction, that is Lingman hypothesis. So this is the collision theory for unimolecular reaction. Collision theory for unimolecular reaction. Now unimolecular reaction का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, उसके इन्वॉल्वमेंट है. सपोज A is that molecule, so this is the reactant molecule. Now इस molecule ने क्या किया है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है. So there is absorption of light, absorption of energy absorption हो गया. Now this molecule will be converted into this activated molecule. So this is the activated molecule. Now this activated molecule, this is the activated molecule. Now this activated molecule will be converted into product. मतलब जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होने के लिए जो भी रिएक्टेंट है वो एक स्टेज को कवर करेगा और वो क्या होगी, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की स्टेज. सो यहाँ से क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होता है और वो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, that activated molecule may react with the ordinary molecule or to be deactivated with the ordinary molecule. ये ordinary molecule के साथ react भी कर सकते हैं और ये क्या हो सकता है, deactivate हो सकता है. So इस तरह से this is the main basic idea of Lingman hypothesis, that is the collision theory of unimolecular reaction. Now इसको हम reaction के term में discuss करेंगे और इसका जो rate है that we will derive. ना अगर रिएक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करें, अभी जो हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, सो उसका मतलब क्या था, A इज द ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद A. सो यहाँ से दिस इज K1, दिस इज K2. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्लस A. नाउ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल रिएक्ट विद A, देयर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज K3. सो यहाँ से एक रिएक्शन क्या हो गई, A प्लस A gives rise to A स्टार प्लस A. ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. और सेकंड रिएक्शन इज A स्टार gives rise to product. सो दिस इज द मेन रिएक्शन. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ द इक्वेशन है उसको डेराइव करेंगे. नाउ अभी जो हमने इक्वेशन लिखी है दैट इज A प्लस A gives rise to K1 K2 A star plus A, and that A star will be converted into product. This is K3. So यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसमें जो रेट है, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सो हमने इक्वेशन कंसिडर की है A स्टार gives rise to product और यहाँ पे this one is equal to K3. So A स्टार रेट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट. इस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K3, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A स्टार. सो A स्टार इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, रिएक्शन के बीच में फॉर्म हुआ है और वहीं से कंज्यूम हो गया है. सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके हम A स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A स्टार की कंसंट्रेशन की जो टर्म है उसको कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, A स्टार कौन कौन सी इक्वेशन में है. सो एक हम लिख सकते हैं A प्लस A gives rise to K1 into A स्टार. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं दिस वन, यहाँ से ये फॉर्मेशन हुई है तो dA स्टार डिवाइडेड बाई dt. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग A स्टार की फॉर्मेशन हुई है इसलिए पॉजिटिव. रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, A और A, और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, दिस इज द रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर. नाउ सेकंड रिएक्शन क्या है कि जो A स्टार प्लस A है उससे क्या बना है A प्लस A, जो रिवर्स रिएक्शन है.
सो ए स्टार क्या है, कंज्यूम हुआ है, इसमें नेगेटिव साइन। K2 क्योंकि जब यहाँ से प्रोडक्ट्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो रिएक्टेंट क्या है, ए स्टार और ए, सो दिस इज ए स्टार इनटू ए। नाउ थर्ड रिएक्शन हमने जो अभी डिस्कस की थी, दैट इज ए स्टार से क्या बना है, प्रोडक्ट, और दिस इज K3। तो यहाँ पे भी क्या है, ए स्टार क्या है, कंज्यूम हुआ है, सो दिस इज K3 इंटू ए स्टार। ये पूरी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू K2 इंटू ए स्टार इंटू ए प्लस K3 इंटू ए स्टार। नाउ यहाँ से K1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्टार, अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आया, K2 इंटू ए प्लस K3। नाउ जो इक्वेशन थी वो क्या लिखी थी हमने, K1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्टार इंटू K2 इंटू ए प्लस K3। सो यहाँ से अगर ए स्टार की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू K1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए प्लस K3। सो जो रेट है, रेट इज इक्वल टू डी, रेट इज इक्वल टू अभी जो कैलकुलेट किया था K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टार। सो यहाँ से अगर इसको पुट करेंगे, सो दिस वन विल बी इक्वल टू K1 इंटू K3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए प्लस K3। सो दिस इज द रेट इक्वेशन। सो जो रेट इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आगे का हम जो भी डेरिवेशन है या जो भी कंक्लूजन है वो यहीं से डेराइव करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो दिस इज द रेट इक्वेशन। नाउ इसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई, पहले तो हम रेट लिखते हैं, रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू K3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए प्लस K3। सो दिस इज द रेट। सो फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई, सो हम क्या लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में है K2 इंटू ए, ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सो दिस विल बी वेरी वेरी हाई देन K3। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, K3 को इग्नोर कर सकते हैं, सो जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू K1 K3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस वन विल बी K1 K3 डिवाइडेड बाई K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो जो इक्वेशन है, रेट है, वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के ऊपर डिपेंड किया है, मतलब ए की पावर 1 पे डिपेंड किया है। सो जो ऑर्डर है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर कब है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई, सो ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द कंडीशन फर्स्ट। नाउ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी लो, सो उसके लिए हम देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी लो, सो जो रेट की इक्वेशन थी, रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू K3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए प्लस K3। सो जो रेट की जो इक्वेशन है, अगर यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी लो, सो मतलब K2 इंटू ए दिस इज वेरी वेरी लो देन K3, सो दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू K3। सो जो रेट है, रेट विल बी इक्वल टू K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर K1 इंटू K3 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K3। सो यहाँ से जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ए की पावर कितनी है, 2। सो जो ऑर्डर है, ऑर्डर विल बी सेकेंड ऑर्डर।
सो अगर कॉन्सेंट्रेशन ए की बहुत लो लेंगे तो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई तो रिएक्शन है वो क्या करेगी, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी।